हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आपका अपना दोस्त मेहुल। पिछले दो वीडियो में हमने बात की थी कि हमारा बेरिंग फेल क्यों हो रहा है, उसके सिम्टम्स क्या है और कौन सी चीज़ें हैं जिससे हमारी बेरिंग की लाइफ अफेक्ट होती है। तो आगे हम ये बात करेंगे कि वो चीज़ें रोकने के लिए हमको क्या करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो में कि ये बातें आपको प्रिकॉशंस लेने से आपके बेरिंग की लाइफ बढ़ेगी, आपके बेरिंग का परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो उसमें पहली बात है बेरिंग के सिलेक्शन की। तो आज हम ये वीडियो में ये बात करेंगे कि बेरिंग के सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बेरिंग की टाइप डिफाइन करनी है कि कौन सा बेरिंग आपको यूज करना है उसमें। तो टाइप आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, तो उसमें आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपके बेरिंग के लोड क्या है, उसका आरपीएम क्या है, उसका टेम्परेचर कितना बढ़ने वाला है, उसमें कितना साउंड है, कितना टॉर्क है, माउंटिंग डिसमाउंटिंग प्रोसेस क्या है और एनवायरनमेंट क्या है, जिससे आपको पता चलेगा कि बेरिंग कौन सी टाइप का आपको यूज करना है। स्पेरिकल रोलर बेरिंग यूज करना है, टेपर रोलर बेरिंग यूज करना है, सिलिंड्रिकल रोलर बेरिंग यूज करना है, या बॉल बेरिंग यूज करना है, या थ्रस्ट वाला कोई भी बेरिंग। ठीक है, उसके बाद आपको बेरिंग के डायमेंशंस कि कितना बड़ा या कितना छोटा बेरिंग मुझे चाहिए, ये सब पैरामीटर्स फुलफिल करने के लिए। तो उसमें आपको पहले तो स्पेस देखनी होगी, जो सर्विस लाइफ आपको चाहिए वो देखनी होगी, उसकी रोटेटिंग स्पीड आपको देखनी होगी, और कौन से स्टैंडर्ड पार्ट्स उसके मुताबिक अवेलेबल है मार्केट में। उस हिसाब से आप तय कर सकते हो कि आपके बेरिंग में कौन से डायमेंशंस होने चाहिए। उसके बाद आपको बेरिंग की एक्यूरेसी डिफाइन करनी होगी कि कितना एक्यूरेट बेरिंग चाहिए, कौन से टॉलरेंस क्लास वाला बेरिंग में यूज करूंगा, P0, P5, P6, P4, कौन से टॉलरेंस क्लास वाला बेरिंग में यूज करूंगा। उसके बाद आपको शाफ्ट और हाउसिंग की फिट डिफाइन करनी है। क्या वो आप कैसे कर सकते हो कि आपको कौन सी रिंग जो रोटेटिंग है और कौन सी रिंग पे लोड आ रहा है, उस हिसाब से आप शाफ्ट और हाउसिंग की फिट डिफाइन कर सकते हो कि आपको कौन सी रिंग में लूज फिट चाहिए, कौन सी रिंग में इंटरफियरेंस फिट चाहिए। उसके बाद आपको इंटरनल क्लियरेंस डिफाइन करना होगा कि बेरिंग में मुझे कितना इंटरनल क्लियरेंस चाहिए कि ताकि मेरा बेरिंग सही तरीके से घूम सके, वो आपको तय करना है। टेम्परेचर डिफरेंस, प्री लोडिंग, और जब रिडक्शन होता है, जब आप जो आपने फिट डिफाइन की है, जैसे आपने इंटरफियरेंस फिट डिफाइन की है, तो आपका कितना क्लियरेंस रिडक्शन होता है बेरिंग माउंटिंग के बाद। लोडेड बेरिंग में जो क्लियरेंस है वो डिफाइन करना है, आपको C3 चाहिए, C2 चाहिए या नॉर्मल वाला चाहिए। उसके बाद आपको तय करना है आपके केज का मटेरियल, आप फाइबर केज यूज करना चाहते हैं, ब्रास केज यूज करना चाहते हैं या स्टील केज। वो बातें आप तय कर सकते हैं आपकी रोटेटिंग स्पीड से, जो आपको नॉइज लेवल जो आपको मेंटेन करना है और टॉर्क का फ्लक्चुएशन है, उस हिसाब से आप केज का मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको तय करना है कि कौन सा लुब्रिकेंट मैं यूज करूंगा। वो अगेन टेम्परेचर जो आपके बेरिंग का जाता है, आपको डिलीवरी सिस्टम क्या है, आपके लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है, उस हिसाब से आपको ग्रीस यूज करना है या ऑयल यूज करना है, कौन से ग्रेड का यूज करना है, उस हिसाब से आप तय कर सकते हो। उसके बाद आपको रिंग और रोलिंग एलिमेंट के मटेरियल डिफाइन करने होंगे कि कौन सा रोलिंग रिंग या रोलिंग एलिमेंट का मटेरियल मैं यूज करूंगा। इतने सारे मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन वो आपको तय करना है आपके ऑपरेटिंग टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक कंडीशन और जो वाइब्रेटरी एप्लीकेशन है, उस हिसाब से आपको उसका मटेरियल तय करना है। और उसके बाद आपको तय करना है इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस, जो आपको बेरिंग कैसे इंस्टॉल करोगे, कौन सी प्रोसीजर रहेगी इंस्टॉलेशन के लिए। इंस्टॉलेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोसीजर मार्केट में अवेलेबल है, उसके टूल्स अवेलेबल है। और बेरिंग का मेंटेनेंस कैसे होगा वो आप तय कर सकते हैं। जो डायमेंशंस आपने असेंबली क्लियरेंसेस जो तय किया है, जो प्रोसीजर है आपके असेंबली की, और डिसमाउंटिंग प्रोसीजर है, और कौन से पार्ट और एसेसरीज माउंटिंग में यूज होती है, उस हिसाब से आप उसका इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस की प्रोसीजर पूरी तय कर सकते हो। और उसके बाद आप फाइनल डिसीजन ले सकते हो कि मैं ये बेरिंग यूज करूंगा, जैसे स्पेरिकल रोलर बेरिंग यूज करूंगा, उसमें 24-0-32 यूज करूंगा, उसमें ब्रास केज यूज करूंगा, और C3 क्लियरेंस वाला यूज करूंगा। उसमें मेरा मटेरियल 100 CR6 रहेगा या सही 52100 रहेगा। ब्रास केज का मटेरियल मेरा CUZN40PB2 रहेगा, और मैं उस हिसाब से उसमें ये लुब्रिकेंट डालूंगा और ये फिट होगी मेरी। तो ये पूरा प्रोसीजर है बेरिंग सिलेक्शन का। ये एक एक स्टेप फॉलो करके आप तय कर पाओगे कि स्टैंडर्ड मेरा बेरिंग कौन सा यूज होगा, जिससे आपको आगे मशीन ऑपरेशंस में
कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और पूरी एफिशिएंसी मिलेगी। ऐसी ही रोचक और महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगले एपिसोड में हम आगे उसमें और प्रकाश डालेंगे। तब तक थैंक यू, शुक्रिया, टेक केयर।